इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भीगे बादाम खाने का सही समय क्या होता है, भीगे बादाम खाने का सही तरीका क्या होता है, एक दिन में कितने भीगे बादाम खाना चाहिए, भीगे बादाम खाने के बाद आपको क्या नहीं खाना चाहिए, इस बादाम को खाने से आपको कौन से फ़ायदे मिलते हैं, किस तरह के आपको नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि बादाम के बारे में होते हैं। फ्रेंड्स, बादाम जो होता है आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसका स्टोर करने का जो समय होता है वह लगभग 2 साल होता है, यानी कि आप 2 साल के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और यही कारण है कि इसमें विटामिन ई काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बादाम की सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक होता है कि ये सबसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल नियामक होते हैं। बादाम में 90% वसा जो होती है वह असंतृप्त होती है। इसका मतलब यह होता है कि वसा के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना किसी टेंशन के इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपका जो वजन है और फैट है वह बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है। इसके अलावा बादाम में फ्लेवोनाइड एक्टिविटीज़ होती है जो ब्रोकली और हरी चाय के समान होती है, तो आप उन्हें अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बादाम का सेवन करिए, आप बादाम को अपनी स्किन में यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा बादाम जो होता है इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई और फाइबर, विटामिन बी का काफ़ी अच्छा स्रोत पाया जाता है। बादाम की लगभग 30 किस्में होती हैं, 30 इसकी वैरायटी पाई जाती हैं, जिसमें से हम केवल 10 किस्मों का ही उपयोग करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि बादाम के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बादाम के सेवन करने का सही समय क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप बादाम भिगोकर खाते हैं तो आप इसे सुबह के समय खाइए। सुबह के समय खाली पेट बादाम खाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आप चाहें तो बादाम के साथ किशमिश और चने भिगोकर खा सकते हैं, तो इससे इसके जो फायदे होते हैं वह कई गुना तक बढ़ जाते हैं। यदि आपको दिल की बीमारी है, आप किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप दिन के दौरान यानी कि दिन में आप किसी भी समय बादाम का सेवन करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होता है। यदि आप एक एथलीट हैं, खेल कूद करते हैं, जिम करते हैं, तो आपको सुबह के समय बादाम का सेवन करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऐसे लोग जिन्हें कि रात को नींद नहीं आती है, तो इस तरह के लोगों को रात के समय बादाम का सेवन करना चाहिए, तो इससे नींद अच्छी आती है, नींद नहीं आने की समस्या दूर होती है। तो फ्रेंड्स, बादाम यदि आप नॉर्मल तरीके से खाते हैं तो सुबह के समय खाली पेट खाना इससे सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि बादाम खाने का जो सही तरीका होता है वह क्या होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बादाम को बिना भिगोए खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं इसके छिलके निकाल कर खाना चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं इसे छिलके सहित खाना चाहिए। तो आखिर आप इसे किस तरीके से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सादे बादाम में टैनिन एंजाइम पाया जाता है जो बादाम के पोषक तत्वों के ऑब्जर्वेशन को रोकता है। बादाम रात पर भिगोने से टैनिन दूर होता है और यह पोषक तत्व आसानी से जो शरीर होता है उसमें अवशोषित करने की जो एक्टिविटीज़ है उसे चालू करता है। सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम खाने से पेट से निकला हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेगुलेट होता है, इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा छिलके के साथ आपको बादाम खाना चाहिए क्योंकि इसके छिलके में फाइबर होता है जो कि आपके वेट को मेंटेन करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही छिलके में पॉलीफेनॉल्स नामक माइक्रो न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो कि दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो हम बादाम दोनों तरीके से खा सकते हैं, लेकिन यह जो बात है वह मौसम पर निर्भर करती है। बादाम की तासीर गर्म होती है, तो यदि आप गर्मियों में इसे खाते हैं तो आप इसे सादा नहीं खाएं, हमेशा भिगोकर ही खाएं, और सर्दियों में आप इसे बिना भिगोए भी खा सकते हैं। तो ये हुई आप इसे किस तरीके से खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दिन भर में किसी भी व्यक्ति को कितने बादाम का सेवन करना चाहिए। तो बच्चे जो होते हैं उन्हें आप 3 या 4 बादाम दें, इससे ज़्यादा आपको उन्हें बादाम नहीं देना चाहिए। यदि आप बड़े हैं, आप वयस्क हैं, तो आपको 8 से 10 बादाम खाने चाहिए, इतना आपके लिए इनफ होता है। यदि आप इसके साथ किशमिश या फिर चने खाते हैं तो आप
बादाम की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके शरीर की तासीर गर्म या ठंडी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको बादाम की क्वांटिटी बढ़ा लेनी चाहिए या फिर कम कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से दिन भर में आप इतने बादाम खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बादाम का सेवन करने से आपको कितने सारे फ़ायदे मिलते हैं। बादाम का इस्तेमाल आपके दिल के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो कि आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। बादाम का सेवन करने से आपके शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं और लंबे समय तक इनमें जो कमज़ोरी होती है वह दूर होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। बादाम का इस्तेमाल करने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। बादाम खाने से पेट की कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। यदि आप प्रतिदिन सुबह बादाम खाते हैं तो इससे आपके बॉडी का स्टेमिना काफ़ी अच्छा होता है। यदि आपको शारीरिक कमजोरी महसूस होती है तो वह भी बहुत आसानी से दूर होती है। बादाम आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे बीमारियों को लड़ने से आपको मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें मौजूद रिबोफ्लेविन और एल कार्टिनाइन न्यूट्रिएंट किंग क्रियाकलापों को तेज करता है, जिससे आपको अल्जाइमर रोग नहीं होता है। आयुर्वेद के अनुसार मानसिक जो आपकी मेंटलिटी है इसे बढ़ाने के लिए आप बादाम का सेवन करिए। इससे आपका दिमाग जो है वह तेज होता है और इसके नर्वस सिस्टम पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव होता है। स्किन जिनकी रूखी होती है उनके लिए इसका सेवन करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। खासकर सर्दियों के मौसम में जो स्किन रूखी हो जाती है तो इस समय आपको बादाम का सेवन करना चाहिए। तो इससे रूखी त्वचा में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, साथ ही इससे आपकी स्किन में ग्लो भी आता है। आँखों के नीचे काले धब्बे हो जाने पर बादाम का जो तेल होता है वह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सोने से पहले आप इसे अपनी आँखों के नीचे लगाकर सो सकते हैं, तो इससे आँखों का जो कालापन होता है आंखों के नीचे का वह दूर होता है। शोध की माने तो इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि आपके हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है और कई तरह की शारीरिक समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। जो लोग रक्तचाप से परेशान हैं उनके लिए बादाम का सेवन करना रामबाण साबित हो सकता है। हर रोज इसे खाने से रक्त दबाव नियंत्रित होता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वह भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा यह मैग्नीशियम से भरपूर होता है, इसीलिए जो रक्त शुगर होता है उसमें आपको फ़ायदा पहुंचता है। और जो रक्त शुगर होता है ऐसे लोगों को इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, तो इससे उन्हें काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंचता है। साथ ही अब हम बात करते हैं कि बादाम का सेवन करने से आपको किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। बादाम का बहुत ज़्यादा यदि आप सेवन करते हैं तो इससे आपको कब्ज और पेट में सूजन हो सकती है, क्योंकि इसमें फाइबर की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। यह बादाम जो होता है कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, तो आप इसका सेवन करके देखिए। यदि आपको एलर्जी होती है तो आप इसका सेवन करना तुरंत छोड़ दीजिए। यदि आपको एलर्जी हो जाती है तो इससे आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है और चकत्ते भी हो सकते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको बादाम खाने का दिखाई देते हैं तो आपको इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। बादाम में हाइड्रोसाइनिक एसिड होते हैं जो कि तंत्रिका तंत्र को मंदा कर सकते हैं, सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो यदि इस तरह के लोग इसका सेवन करते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और इसके बाद ही आप इसका सेवन करिए। इसके अलावा जो बादाम होता है इसमें कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप यदि बहुत ज़्यादा इसका सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में फैट जमा हो सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इससे आपके शरीर पर फ़र्क पड़ता है। यदि आप बहुत ज़्यादा इसका सेवन करते हैं तो इससे आपका शरीर जो है वह मोटा हो सकता है और आपके शरीर में फैट भी जमा हो सकता है। यदि आप एक मैग्नीज युक्त डाइट पर हैं तो बादाम खाते समय आप किसी भी तरह की दवाइयों का सेवन नहीं करें, क्योंकि इससे आपके शरीर में नुकसान हो सकता है, क्योंकि बादाम में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैग्नीज होता है, तो आपके शरीर को यह नुकसान कर सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपको चक्कर आने और सिर में दर्द जैसा लक्षण भी दिखाई दे सकता है और पेट फूलने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा सेवन करने से आपको ये सारे नुकसान हो सकते हैं।